हे गाइस, आज हमारे पास एक ऐसा फोन है जो बजट सेगमेंट में एक नए स्टैंडर्ड सेट करने आया है। ये है CMF फोन 1, नथिंग का सब ब्रांड CMF का पहला स्मार्टफोन। इस फोन का डिजाइन इतना कूल है कि आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। स्टाइलिश है, यूनिक है और बिल्कुल आई कैचिंग। लेकिन सिर्फ डिजाइन से बात नहीं बनेगी, राइट? आखिर इस फोन के अंदर क्या छुपा है? क्या ये परफॉर्मेंस में भी उतना ही जबरदस्त है जितना कि दिखने में? आपको ये सब पता चलेगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं CMF फोन 1 का डिटेल रिव्यू। लेट्स डाइव इन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फोन का डिजाइन जो है बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है। ये CMF फोन 1 इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये इंटरचेंजेबल बैक पैनल्स के साथ आता है। आपको याद होगा कि पहले के जो फोन्स आते थे उनके बैक कवर्स आप चेंज कर सकते थे और उनमें जो है रिमूवेबल बैटरी हुआ करती थी। ये चीज CMF ने यहां दी है अलग अंदाज में विद दी ऑप्शन टू अटैच मल्टीपल एक्सेसरीज। हालांकि इसकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है, मगर आप इसके पैनल्स चेंज कर सकते हैं। इसका बैक पैनल सिक्योर किया गया है स्क्रू, सिम इजेक्टर ट्रे और रोटेटिंग व्हील स्क्रू से। इस रोटेटिंग स्क्रू पे आप एक्सेसरीज अटैच कर सकते हैं, जैसे कि किक स्टैंड, कार्ड होल्डर या लैंडयार्ड, जो अलग से खरीदनी पड़ेगी आपको। इसका डिजाइन मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। जब आप इसके लुक से बोर हो जाएंगे तो आप इसका बैक पैनल चेंज करके या एडिशनल एक्सेसरीज के साथ एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। दिखने में ये फोन स्टडी लगता है, बिल्ड क्वालिटी भी एक्सेलेंट है और वजन भी इसका ज्यादा नहीं है, सिर्फ 197 ग्राम्स है। मगर ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन माइनर स्प्लैशेस से प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। मैट फिनिश के कारण फिंगरप्रिंट और स्मजेस नहीं लगते हैं इस फोन। यहां आप नोटिस करेंगे कि CMF का ब्रांडिंग ऑलमोस्ट मिट सा गया है सिर्फ 15 से 20 दिन के यूज में। CMF फोन 1 लाइट ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्स में अवेलेबल है। और ये जो ब्लैक कलर है, इसके कंपैरिजन में ऑरेंज और ब्लू कलर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसमें लेदर टेक्सचर दिया गया है। नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम इजेक्टर ट्रे दिया है। वॉल्यूम रॉकर्स लेफ्ट में है और पावर बटन राइट में प्लेस्ड है। इसका पिल शेप कैमरा बम्प बहुत ही यूनिक है, जिसके कारण ये फोन बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल इसका डिजाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बट नथिंग के इस सब ब्रांड फोन में आप ग्लिफ इंटरफेस को मिस करोगे। नथिंग के इस फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 2100 निट्स का पीक ब्राइटनेस और HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी देखकर मैं काफी इंप्रेस्ड हुआ। इसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है, ब्लैक्स काफी डीप हैं और कलर्स वाइब्रेंट है। इस बजट स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। इस सेगमेंट में ये डिस्प्ले वीडियो स्ट्रीम करने के लिए बहुत ही सुपर्ब है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के कारण स्क्रोलिंग बहुत स्मूथ है। इंडोर और आउटडोर दोनों कंडीशंस में मुझे डिस्प्ले के व्यूइंग में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आई। इसके बेजल्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जिसके कारण ये देखने में प्रॉपर बजट फोन का एहसास दिलाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ नहीं मिलता है और स्क्रीन के जो विजेट्स और शॉर्टकट्स हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा लैगी है और अगर इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर होती तो यूज करने में और भी आसानी होती। सॉफ्टवेयर इसका बहुत ही स्मूथ है और इंटरफेस भी नीट एंड क्लीन है। CMF फोन 1 में कोई ब्लोटवेयर एप्स और एड्स नहीं है। एक बजट फोन में आपको और क्या चाहिए? इसके आइकन्स, विजेट्स और फॉन्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो नथिंग फोन से इंस्पायर्ड हैं। CMF फोन 1 नथिंग OS 2.6 पर चल रहा है, जो एंड्रॉइड 14 के बेस पर है, और नथिंग इस डिवाइस के साथ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस कर रहा है। नथिंग OS में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि AI जनरेटेड वॉलपेपर्स, एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड और कुछ कूल विजेट्स जैसे क्विक सेटिंग्स, रिकॉर्डर जो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए भी काम आता है, स्क्रीन टाइम और वेदर। मुझे फोन टेस्ट करने के दौरान पे कोई लैगिंग इश्यूज देखने नहीं मिले, लेकिन अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है तो ओकेशनल लैग्स देखने मिल सकते हैं। मेरे क्लाइंट के फीडबैक के हिसाब से, जो इस फोन को पिछले 1 महीने से यूज कर रहा है, उसने भी कुछ ओकेशनल लैग्स नोटिस किए हैं। यहाँ CMF फोन 1 नए MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट पर चल रहा है, विच कैन हैंडल ग्राफिक्स एंड हेवी टास्क इजीली। डे टू डे टास्क के लिए मैं इस फोन को रिकमेंड करूंगा, लेकिन गेमर्स के लिए ये फोन उतना सूटेबल नहीं है। ये 2 वेरिएंट्स में मिलता है, 6 GB रैम और 8 GB रैम विद 128 GB रोम। मैं रिव्यू कर रहा हूं 8 GB रैम वाला वेरिएंट।
बैटरी इसकी 5000 mAh की और फ्रैंकली बैटरी का परफॉर्मेंस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं अपने यूजेज को कंपेयर करूंगा सिमिलर कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स के साथ तो इसकी बैटरी जो है मुझे कम स्टैंड बाय देती है स्लाइटली। नॉर्मल यूज़ में दिन भर में आराम से चल जाएगी जो कि बुरा नहीं है। CMF फोन 1 का मेन कैमरा दिन में बढ़िया फोटोग्राफ्स लेता है। ये फोटोज डिफॉल्ट 12.5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे आती हैं। कलर्स काफ़ी अच्छे और नेचुरल लगते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है और डायनेमिक रेंज इसका बहुत ही सही है। डिटेल्स भी अच्छी आती है लेकिन फोटोज को अगर नज़दीक से देखा जाए तो वो उतनी शार्प नहीं लगती। आप मेन कैमरा को उसकी फुल 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे भी सेट कर सकते हैं बट फ्रैंकली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके शार्पनेस और डिटेल्स में। CMF फोन 1 में डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया है बट इसके कैमरा यूआई में 2x टॉगल का ऑप्शन है। 2x जूम मोड में फोटोज थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आती हैं और कलर्स और डिटेल्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं। मेन कैमरा जो है बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स लेने की क्षमता रखता है। यहाँ सब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है और बैकग्राउंड भी अच्छे से ब्लर कर देता है। लो लाइट कंडीशंस में CMF फोन 1 का मेन कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। फोटोज में काफी डिटेल्स आती हैं, नॉइज बहुत कम है और कलर्स भी नेचुरल और अच्छे दिखते हैं। कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है। CMF फोन 1 के सेल्फी शॉट्स ठीक ठाक हैं, कलर्स अच्छे लगते हैं, डायनामिक रेंज थोड़ी सी लिमिटेड है और ये फोटोज उतनी शार्प नहीं लगती। If we talk about videos, the main camera on the CMF Phone 1 can capture videos at up to 4K at 30 frames per second resolution. ओवरऑल एक बजट स्मार्टफोन के हिसाब से इसका रियर कैमरा का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग ये फ़ोन मुझे दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में पहली नज़र में अच्छा लगा क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ही क्रिएटिव है। काफ़ी समय के बाद कुछ अलग दिखने वाला बजट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कस्टमाइजेबल भी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसका डिज़ाइन तो इंटरेस्टिंग है लेकिन परफॉर्मेंस भी बाइंग डिसीजन में मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से 15,000 के रेंज में आपको एक अच्छा डिज़ाइन के साथ एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिलता है, वो भी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ जो बजट फ़ोन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।